हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 10th के ऑप्टिक्स यानी रिफ्रैक्शन के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए डिस्कशन का पॉइंट है पावर ऑफ लेंस। पावर ऑफ लेंस चलिए पावर ऑफ लेंस के बारे में समझते हैं। पावर ऑफ लेंस के बारे में समझने के पहले हम पावर के बारे में समझते हैं कि पावर क्या होता है। फिजिक्स से हट के बात करते हैं पावर के बारे में। नॉर्मली अपने डेली लाइफ में चाहे वो आदमी फिजिक्स का स्टूडेंट हो, कभी का रहा हो, नहीं रहा हो, इन जनरल पावर शब्द का इस्तेमाल हम सभी लोग करते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी ऑफिशियल वर्क्स, खास करके एनी ऑफिशियल या एनी ऑफिसर्स के पावर के बारे में बात करते हैं कि फला ऑफिसर है उनका पावर ज्यादा होता है। मान लीजिए हमारे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट होते हैं, उनका पावर है। डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होते हैं, उनका पावर है। उनके ऊपर जो है वो सेक्रेटरी होते हैं, उनका पावर है। मिनिस्टर लोग होते हैं, उनका पावर है। चीफ मिनिस्टर होते हैं, उनका पावर है। प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उनका पावर है। प्रेसिडेंट हैं, उनका पावर है। ये सारे ऑफिशियल्स का अपना अपना पावर होता है। तो किस बिहाफ पे हम लोग ये बोल सकते हैं कि फला ऑफिसर के पास ज्यादा पावर है और फला ऑफिसर के पास कम पावर है? अगर एक हम लोग एग्जीक्यूटिव सेक्शन की बात करें, जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि वो इंडिया के उसको 3 पार्ट में बांटा गया है, जुडिशियरी है, लेजिस्लेटर है और एग्जीक्यूटिव है। तो एग्जीक्यूटिव में ऑफिसर्स आते हैं। एग्जीक्यूटिव के अगर पावर की बात करते हैं तो मान लीजिए कि हमारे ब्लॉक में बीडीओ साहब होते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर होते हैं। उनके ऊपर जो है वो सब डिवीजन होता है और वहां पे सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी एसडीएम साहब होते हैं। उसके ऊपर सब डिवीजन के ऊपर फिर डिस्ट्रिक्ट होता है, वहां पे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं। तो सपोज करिए कि हमको एक कोई जैसे सरकारी कोई किसी योजना का लाभ उठाना है। मान लीजिए हम एक गवर्नमेंट की तरफ से एक हैंडपंप चाहते हैं। मैं सिंपल सा एग्जांपल आपको बता रहा हूं। हमको अगर एक सरकारी हैंडपंप चाहिए और हैंडपंप इशू कराने के लिए हम एसडीएम साहब के पास जाएं। एसडीएम साहब को हम एप्लीकेशन देंगे, वो इंक्वायरी करेंगे रियली जरूरत है नहीं है क्या है। उसके बाद वो उस पर अलाउ करेंगे, वो डिपार्टमेंट को जाएगा, डिपार्टमेंट से हमको हैंडपंप मिलेगा। सेम वर्क लेकर यानी एक हैंडपंप का एप्लीकेशन लेकर हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएं, अपने जिलाधिकारी महोदय के पास जाएं और जिलाधिकारी महोदय को हम ये संतोष दिला सकें कि हाँ हम ये रियली यूज के लिए, अपनी जरूरत के लिए या सामाजिक जरूरत के लिए एक हैंडपंप कहीं पे लगवाना चाहते हैं। तो अगर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर जो है वो सेटिस्फाई होते हैं तो वो भी ऑर्डर कर देंगे हमारे एप्लीकेशन पे। अब आप जरा सोच कर ये बताइए कि अगर हमारे एसडीएम सर ने एप्लीकेशन पे सिग्नेचर किया, अलाउ किया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अलाउ किया, तो हैंडपंप जल्दी किस केस में लग जाएगा? ऑब्वियस सी बात है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अलाउ करने के बाद वो घंटे 2 घंटे, आप अगर 10-11 बजे अलाउ कराते हैं तो शाम तक वो फाइनल हो जाएगा। और एसडीएम सर ने अगर किया तो हो सकता है कि 2-3 दिन लग जाए, हफ्ता भी लग सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हमने काम तो सेम लिया, क्या एक हैंडपंप इशू कराना, लेकिन 2 डिफरेंट ऑफिसर्स के पास हम गए तो दोनों ने अलाउ किया, लेकिन जल्दी जिसमें हुआ तो हम उस आधार पर, उस बिहाफ पर ये बोल सकते हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सर के पास पावर ज्यादा है और उनके कहने से जल्दी हो गया, उनके अलाउ करने से फट से हो गया काम हमारा। यानी टाइम कम लगा, वर्क सेम रहा, टाइम कम लगा। तो जिस भी अथॉरिटी के पास पावर ज्यादा है, सेम वर्क के लिए उसको समय कम लगता है और कम पावर वाले ऑफिसर को समय ज्यादा लगता है। आप किसी एक मशीन की बात कर लीजिए। फॉर एग्जांपल हमने एक पंपिंग सेट लिया और हमको किसी खेत में इरिगेशन करना है। सेम खेत है, एक बार हमने पंपिंग सेट लगाया और हमको टाइम जो है 4 घंटे लगा। उसी खेत को कभी अगली बार या कभी पहले इरिगेशन करने के लिए हमने एक दूसरा पंपिंग सेट लगाया था और हमको 2 घंटे में ही हमारा काम हो गया था।
तो हम ये नॉर्मल बोलचाल की भाषा में ये बोलते हैं कि भाई साहब वो ज्यादा पावर की मशीन थी, यानी कि काम सेम, टाइम कम तो पावर ज्यादा, और टाइम ज्यादा तो पावर कम। इस रेफरेंस में हम लोग पावर की बात करते हैं। तो पावर है। पावर का मतलब है कि हमको काम करना है और ये देखना है कि कितने कम टाइम या ज्यादा टाइम में वो काम हम कर पाते हैं। वही काम हम लेंस के साथ देखते हैं। अब लेंस में हमारे पास दो तरह के लेंस होते हैं। एक होता है कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा होता है कॉनकेव लेंस। ये हमारे पास दो लेंस हो गए, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। जैसा कि पिछले सारे रे डायग्राम्स और डिस्कशन से हमको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फंक्शन होता है, जो इसका वर्क होता है, जो इसका काम होता है, वो है कन्वर्ज कराना। इसका काम क्या है? कन्वर्ज कराना। और कॉनकेव लेंस का काम है डाइवर्ज कराना। कॉन्वेक्स लेंस का काम है कन्वर्ज कराना और कॉनकेव लेंस का काम है डाइवर्ज कराना। तो हम पहले कन्वर्ज कराने की ही बात कर लेते हैं। यहां दो डिफरेंट कॉन्वेक्स लेंस लेंगे और दोनों को एक जैसा काम देंगे और देखेंगे कि उन दोनों लेंसेज में कौन सा लेंस हमारा काम जल्दी कर देता है। बहुत सिंपल सी बात है। हम दोनों लेंस को सेम काम देंगे और ये देखेंगे कि हमारा कौन सा लेंस हमारा काम जल्दी कर देता है। जो भी लेंस हमारा काम जल्दी कर देगा, काम दोनों को सेम देंगे, जो लेंस हमारा काम जल्दी कर देगा इसका मतलब होगा कि उस लेंस का पावर ज्यादा होगा। चलिए तो काम देना शुरू करते हैं। एक लेंस हमने यहां पे लिया और दूसरा लेंस जस्ट इसके नीचे दे रहे हैं ताकि हमको कंपेयर करने में आसानी रहे कि कौन सा लेंस हमारा जो है वो जल्दी काम कर रहा है और कौन सा ज्यादा टाइम लगा रहा है। ये दोनों लेंसेज की प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये वाला लेंस हमारा हुआ L1 और ये वाला लेंस हुआ L2। पहले वाले लेंस में हम काम क्या दे रहे हैं? तो पहले वाले लेंस को हमने एक पैरेलल लाइट दी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइट रे दी। दूसरे वाले लेंस को भी एक पैरेलल लाइट दे दी। यहां पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों लेंसेज को हमने काम सेम दिया है। अब ये वाला लेंस जो है वो इसको कन्वर्ज कराएगा, यहां कन्वर्ज करा ले गया। एक नीचे से भी दे देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे से भी दे देते हैं। ये इसको यहां कन्वर्ज करा ले गया। यहां भी एक हमने प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लाइट रे लगा दी। इसको देखिए, ये इस पॉइंट पर लाके कन्वर्ज करा रहा है यहां। अब हमको क्या दिख रहा है? इन दोनों लेंसेज को हमने काम सेम दिया था, पैरेलल लाइट भेजकर ये बोला था कि भाई इसको कन्वर्ज करा दो। दोनों के लिए वर्क सेम था, ऐसा नहीं था कि किसी को थोड़ा हल्का काम दिया और किसी को थोड़ा भारी काम दे दिया। दोनों को हमने सेम काम दिया। एक इसको भी पैरेलल लाइट रे का एक कॉम्बिनेशन दिया और इसको भी पैरेलल लाइट रे का एक कॉम्बिनेशन दिया। ये यहां कन्वर्ज करा के ले आया। अब जरा आप ये दोनों फिगर देखकर बताइए या सोचिए कि इसमें कौन से वाले लेंस ने अपना काम बहुत कम समय में जल्दी कर दिया है। इन दोनों लेंसेज को देखकर आप ये सोचिए कि इन दोनों लेंसेज में किस लेंस ने अपना काम जो है वो जल्दी कर दिया है। तो हमको ये दिख रहा है कि L1 ने अपना काम जल्दी कर दिया है, इसने तुरंत मिला दिया है। इसको बहुत ज्यादा आगे ले जाकर मिलाने की जरूरत नहीं पड़ी है, इसने तुरंत मिला दिया है। तुरंत मिला दिया है, इसका मतलब ये हो गया कि पावर ऑफ L1 is greater than power of L2। लेंस 1 का पावर जो है वो लेंस 2 के पावर से ज्यादा है, क्योंकि इसने सेम काम दोनों को दिया गया था, बट अपना काम L1 ने बहुत कम समय में कर दिया। वैसे भी
आप क्लास 9th का अगर वर्क पावर एनर्जी का टॉपिक याद करें तो यहाँ हमको दिखता है कि पावर की डेफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, W/T। ये पावर का फॉर्मूला ही होता है W/T। तो इस चीज को अगर हम यहाँ थोड़ा सा सोचना चाहें तो हम ये देख सकते हैं कि जिसको टाइम कम लगेगा उसका पावर ज्यादा होगा, और जिसका टाइम ज्यादा लगेगा उसका पावर कम होगा। तो पहले वाले लेंस ने कम टाइम लिया है तो मतलब पहले वाले लेंस का पावर ज्यादा है, दूसरे वाले लेंस ने ज्यादा टाइम लिया है तो उसका पावर कम है। ये तो बात हो गई पावर की। लेकिन अभी तक इस लेंस में हम लोग ने कुछ और भी पढ़ रखा है। वो ये पढ़ रखा है कि अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं फॉर द कॉन्वेक्स लेंस, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रेज आती हैं तो वो जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर कन्वर्ज होती हैं या जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस को काटती हैं, जिस पॉइंट पर प्रिंसिपल एक्सिस पर मिलती हैं, ये पॉइंट इसका फोकस कहलाता है। तो ये इसका फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस लेंस 1 का, और ये पॉइंट प्रिंसिपल फोकस हो गया लेंस 2 का। दोनों को F1 ही लिखेंगे, इसको F2 नहीं लिखेंगे क्योंकि F2 इधर होता है। तो ये दोनों अपने अपने प्रिंसिपल फोकस है। ये पहले वाले लेंस का फोकल लेंथ है, वो फोकस है, और ये दूसरे वाले लेंस का फोकस है। अब जरा ऑप्टिकल सेंटर से और फोकस की दूरी देखिए आप, ये वाली दूरी, ये F1 है पहले वाले लेंस की फोकल लेंथ, और यहां से अगर हम देखेंगे तो ये लेंथ, ये वाली लेंथ F2 है। इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ये है, इस वाले लेंस की फोकल लेंथ ये है। तो यहां क्या दिख रहा है? यहां ये दिख रहा है कि लेंस 1 का फोकल लेंथ कम है और लेंस 2 का फोकल लेंथ ज्यादा है। चलिए हम इस बात को भी लिख लेते हैं यहां पे, फोकल लेंथ फॉर लेंस 1 इज लेस देन focal length of lens 2। अब जरा ये दोनों एक्सप्रेशन जो हमने लिखा है इसको देखिए एक साथ। तो पावर ऑफ लेंस 1 इज ग्रेटर देन पावर ऑफ लेंस 2, और फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1 इज लेस देन फोकल लेंथ ऑफ लेंस 2। इट मींस कि जिसका पावर ज्यादा है उसकी फोकल लेंथ कम है, और जिसका पावर कम है उसकी फोकल लेंथ ज्यादा है। तो ये दोनों अगर रिलेट करना आप चाहें तो क्या लिखा जा सकता है? जिसका पावर ज्यादा उसकी फोकल लेंथ कम, और जिसका पावर कम उसकी फोकल लेंथ ज्यादा। तो इस बात को हम शायद इस तरह से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 1/F। इन दोनों में रेसिप्रोकल रिलेशन है। जिसका फोकस ज्यादा होगा, फोकल लेंथ ज्यादा होगा, उसका पावर कम होगा, और जिसका फोकल लेंथ कम होगा उसका पावर ज्यादा होगा। तो हमारे पास पावर का यही फॉर्मूला मिलता है, P इज इक्वल टू 1/F। ये बिल्कुल सामान्य सी बात है, हम एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल यूज करके पावर को डिफाइन कर पाते हैं। अगर आपको ये डिफिनेशन में बताना पड़े कि व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस, तो दैट इज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द लाइट रेज। दैट पावर ऑफ द लेंस इज डिफाइंड एज द एबिलिटी ऑफ द लेंस टू कन्वर्ज और टू डाइवर्ज द लाइट रेज। उसके बाद अगला पॉइंट होता है यूनिट ऑफ द पावर। पावर की यूनिट क्या होती है? तो पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। पावर की यूनिट होती है डायोप्टर। अच्छा, अगर कॉनकेव लेंस की बात करना चाहें तो कॉनकेव लेंस में भी हम आपको सेम तरीके से आप ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि हमने इसको पैरेलल लाइट रे दिया, इसने कुछ इस तरीके से कन्वर्ज करा लिया, सॉरी डाइवर्ज करा दिया, और एक दूसरा कॉन्केव लेंस लिया
एक दूसरा कॉनकेव लेंस लिया, ऐसे लाइट रे पैरेलल आई, इसने कुछ इस तरीके से डाइवर्ज कराया। तो आप देखिए ये आया, चट से ज्यादा मोड़ दिया, इसने उसी लाइट रे को थोड़ा कम मोड़ा, ज्यादा टाइम लेकर मोड़ा। तो डेफिनेट सी बात है कि इस लेंस का पावर, डाइवर्जिंग पावर ज्यादा है, इस लेंस का डाइवर्जिंग पावर कम है। ये इसका फोकल लेंथ है, ये इसका फोकल लेंथ है। तो यहाँ भी वो बात सही है कि जिसका फोकल लेंथ कम है उसका पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसका पावर कम है। तो दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल फॉर बोथ द लेंसेज, कॉनकेव एज वेल एज कॉन्वेक्स। अब पावर के यूनिट पर आते हैं। तो पावर का यूनिट मैंने आपको बताया कि यूनिट ऑफ द पावर इज, या यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज, मैं अपनी बात को करेक्ट कर रहा हूं, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, दैट इज द डायोप्टर। डायोप्टर, और इसको हम लोग कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। लेकिन इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि when focal length small f is taken in मीटर, इसका यूनिट डायोप्टर तभी बोला जा सकता है जब फोकल लेंथ मीटर में लिया गया हो। इसमें कतई कंफ्यूज मत होइएगा, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप इससे बात समझ भी जाएंगे। मान लीजिए कि क्वेश्चन दिया कि इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस, अभी हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स और उसके साइन कन्वेंशन की बात नहीं कर रहे हैं, वो हम इसके अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे कि कब हम पॉजिटिव फोकल लेंथ लेते हैं, कब नेगेटिव फोकल लेंथ लेते हैं, कब हमारा पावर जो है वो नेगेटिव का होता है, कब पॉजिटिव का होता है, वो अभी आगे, अभी सिर्फ वैल्यू पे बात करते हैं। तो इफ फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस इज 25 सेंटीमीटर, कैलकुलेट पावर ऑफ द लेंस, कैलकुलेट पावर ऑफ लेंस। अब अगर आपको ये पावर ऑफ लेंस नई बात सुनने में लग रही हो तो ये नई बात नहीं है। अगर आप लोगों में से जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, इसमें से कोई भी अगर चश्मा लगाता है, पावर का चश्मा लगाता है, तो आप उससे पूछिए कि भाई साहब आपको कितना पावर लगता है, तो हम लोग इन जनरल वे बोलते हैं +2 है, -2 है, +1.5 है, -1.5 है, +6 है, -6 है। तो एक्चुअली एज अ स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स हम लोगों को क्या बोलना चाहिए, व्हाट इज, अगर किसी ने ये पूछ दिया कि अच्छा ये +2 -2 क्या है भाई, क्या है, +1 kg, -1 kg, +1 मीटर, -1 मीटर, तो नो, दैट इज द +1 -1 +1.5 -1.5 डायोप्टर। इट मीन्स कि द करेक्ट आंसर फॉर द स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स, उसको यूनिट बताना ही चाहिए, और उसका यूनिट होता है डायोप्टर। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं कि अगर लेंस का फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस। तो हम अगर ऐसा लिख दें कि P इज इक्वल टू 1/f, और यहां से हमको फोकल लेंथ का फॉर्मूला डायरेक्ट मालूम है 1/25, तो ये गलत है, ये गलत है, चूंकि यहाँ पे हमने फोकल लेंथ की जो यूनिट है उसको सेंटीमीटर में ही ले लिया है, उसको मीटर में चेंज किया जाना चाहिए था। यानी कि द करेक्ट आंसर इज P इज इक्वल टू 1/, और हम इसको 25/100 कर देते हैं, यानी कि दिस इज द 100/25, एंड दैट इज इक्वल टू 4 डायोप्टर। अब अगर लेंस दिया गया होता है कि कॉनकेव लेंस है या कॉन्वेक्स लेंस है या फोकल लेंथ प्लस में है या माइनस में है, तो अकॉर्डिंग टू दैट साइन पावर भी अपना साइन प्लस या माइनस में एडजस्ट करता। हम यहाँ सिर्फ वैल्यू की बात कर रहे थे,
अभी चूंकि हम लोगों ने साइन कन्वेंशन और टाइप्स ऑफ लेंस के साइन कन्वेंशन पे कोई डिस्कशन नहीं किया है, इसलिए हम यहाँ साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहे हैं। इसका फोकल लेंथ हो गया 4 डायोप्टर। तो इस तरीके से आप केयरफुल रहेंगे कि जब भी आपको फोकल लेंथ सेंटीमीटर, मिलीमीटर या किसी भी अदर यूनिट एक्सेप्ट मीटर दिया गया हो, तो आप सबसे पहले उसका यूनिट कन्वर्ट करेंगे, मीटर में ले आएंगे और तब ये 1/f मीटर में लगाकर उसका फॉर्मूला उसको कैलकुलेट करके उसका आंसर लिखेंगे। यहाँ हम इस फॉर्मूले में इंप्रूवमेंट कर देते हैं कि फोकल लेंथ इन मीटर होना चाहिए। This is the complete discussion and explanation of the power of the lens. Thank you, and that's all for today.